हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच डीसी मूवीज इन ऑर्डर। अभी हालांकि ये यूनिवर्स थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बैटमैन की रिसेंट में कई सारी फिल्में बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल है डार्क नाइट ट्रायलॉजी। अभी डार्क नाइट ट्रायलॉजी हम उन फिल्मों को बोलते हैं। 2005 में आई हुई बैटमैन बिगिंस, 2008 में आई द डार्क नाइट और 2012 में आई द डार्क नाइट राइजेस। हालांकि ये जो ट्रायलॉजी थी ये बैटमैन बिगिंस से स्टार्ट हुई और डार्क नाइट राइजेस पे खत्म हो गई। अभी उस सीरीज का इस यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपको वो फिल्म देखनी है, तीन बैटमैन की फिल्में देखनी है, तो आप वो जरूर देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज, जैसे अभी मैंने बताया। उसके बाद अभी हाल ही में 2022 में रिलीज हुई थी द बैटमैन, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन का किरदार निभाया है। तो जिन्होंने भी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वगैरह जैसी फिल्में देखी होंगी तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि यार हीरो चेंज हुआ, कहानी में कुछ डिफरेंस है, तो क्या है इसका कनेक्शन। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि द बैटमैन ये यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग इंडिविजुअल फिल्म है। वो ब्लैक एडम जिस यूनिवर्स में अभी क्रिएट किया गया है, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका अभी यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा तो अभी हम चलते हैं हमारी इस मेन सीरीज की पहली फिल्म की तरफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की जब कोई भी ऐसी सीरीज वाली फिल्में बनेंगी, उनके कुछ अपडेट्स आएंगे तो आपको तुरंत मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस सीरीज की सबसे पहली फिल्म थी मैन ऑफ स्टील। हालांकि सुपरमैन रिटर्न्स आई थी 2006 में। डीसी वाले सोच रहे थे उसका सीक्वल बनाए, लेकिन सुपरमैन रिटर्न्स का इतना अच्छा बिजनेस ना होने की वजह से उन्होंने उस फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा रद्द कर दिया। और फिर 2013 में इन्होंने मैन ऑफ स्टील का क्रिएशन किया। ये आप एक तरह से कह सकते हो कि सुपरमैन का रिबूट था, क्योंकि यहाँ पे आपको सुपरमैन कैसे पैदा हुआ से लेके वो कैसे धरती पे आता है और क्या क्या चीजें होती है वो सबको देखने को मिलेगी। इसके बाद सेकंड फिल्म आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। अभी ये फिल्म देखा जाए तो बैटमैन का रिबूट था, यानी जहां पे डार्क नाइट ट्रायोलॉजी खत्म हुई थी उसको आप छोड़ दो, उसका इस सीरीज से कोई कनेक्शन है नहीं। लेकिन उसके बाद बैटमैन का भी कैसा जन्म हुआ, क्या हुआ, वो दिखाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग भी एक रिबूट बना रहे थे। तो यहाँ पे बैटमैन की आपको स्टार्टिंग की स्टोरी देखने मिलेगी, कैसे बैटमैन बैटमैन बना और फिर उसके और सुपरमैन के बीच में कैसे दुश्मनी क्रिएट होती है और उनके बीच कुछ चीजें होती है। तो हालांकि ये फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो बहुत ज्यादा उम्मीदें जगी हुई थी कि भाई ये एक धमाकेदार फिल्म होने वाली है, क्योंकि आज तक हमने हीरोज को विलन के साथ लड़ते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे दो बड़े सुपर हीरोज बैटमैन और सुपरमैन, इनकी लड़ाई देखने में बड़ा मजा आएगा ऐसा लगा था। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ गाइज, ये इस सीरीज की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटेड फिल्म थी। ये देखने में मुझे 1% भी मजा नहीं आया। हालांकि कई सारे लोग ये कहते हैं कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का एक अल्टीमेट एडिशन आया था जिसमें 31 मिनट्स की एक्स्ट्रा एडिशनल फुटेज डाली गई थी, और वो फिल्म ओरिजिनल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से ज्यादा अच्छी थी। मैंने वो नहीं देखी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो इससे ज्यादा अच्छी थी। तो आप लोग भी अगर ये सीरीज वाइज देखना चाहते हो तो आप भी वो अल्टीमेट एडिशन देखिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे आई थी सुसाइड स्क्वाड। अभी सुसाइड स्क्वाड में कोई भी हीरो नहीं थे यहाँ पे। मतलब आपको जैसे पता ही होगा कि बैटमैन जो है वो किसी को मारता नहीं है, वो क्या करता है, क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डालता है। तो वैसे ही जेल में डाले हुए ये कुछ क्रिमिनल्स है, इनकी एक स्क्वाड बनाई जाती है सुसाइड स्क्वाड, और इनको एक मिशन पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे हालांकि ये फिल्म के रिव्यूज भी थोड़े मतलब ठीक ठाक ही थे, लेकिन यहाँ पे विल स्मिथ और मार्गोट रोबी, इन दोनों की एक्टिंग और इन दोनों का कैरेक्टर मतलब देख के मजा आ गया। मैं तो मतलब इसमें इस फिल्म के बारे में क्रिटिक्स का क्या कहना था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली ये फिल्म अच्छी लगी और सबसे बेस्ट लगी मार्गोट रोबी, जो वाकई में अवार्ड डिजर्विंग परफॉर्मेंस दी है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, सुसाइड स्क्वाड देखते वक्त आप सुसाइड स्क्वाड का ओरिजिनल थिएट्रिकल वर्जन मत देखिए। उसका भी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसा एक एक्सटेंडेड कट आया था जिसमें 13 मिनट्स का एक्स्ट्रा फुटेज है, जिसमें आपको 13 मिनट का एक्स्ट्रा जोकर का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और मैंने भी पर्सनली वो एक्सटेंडेड वर्जन ही देखा था, तो मुझे बहुत मजा आया था। उसके बाद फिल्म आई वंडर वुमन। तो वंडर वुमन को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में एज अ सपोर्टिंग रोल था, तो वहां पे उसका इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन वंडर वुमन की बैक स्टोरी क्या है, कि वंडर वुमन कैसे वंडर वुमन बनती है, कैसे हमारी दुनिया में आती है, कहाँ पहले रहती है, उसकी पूरी कहानी आपको जाननी है तो वंडर वुमन देखिए। और वंडर वुमन इस सीरीज की अब तक की सबसे ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है, सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म है। अभी हालांकि इसके बाद रिलीज हुई जस्टिस लीग, 17 नवंबर 2017 में जस्टिस लीग रिलीज हुई थी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के टाइम पे एक सबसे भयंकर घटना ये हुई
कि जैक स्नाइडर जो इस फिल्म का डायरेक्टर था, उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, और उसकी बेटी ने आत्महत्या करने की वजह से ये फिल्म जो है वो जैक स्नाइडर को बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। और फिर इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो किसी दूसरे डायरेक्टर के हाथ में दिया गया, और उस बंदे ने जिस तरह से जस्टिस लीग को एडिट किया था और एक 2 घंटे की फिल्म बनी थी, वो देख के मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जितनी बेकार बनाई थी, बट ये एवेंजर्स जैसी ग्रेट फिल्म भी नहीं बन पाई, और इस वजह से जस्टिस लीग बॉक्स ऑफिस पे बराबर से बिजनेस नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जस्टिस लीग देखने की जगह पे 2021 में जैक स्नाइडर ने उसका वर्जन, ओरिजिनल वर्जन जिसको कहा जाता है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग, वो बनाया, वो देख लीजिए। कहानी वही है, लेकिन जहां पे जैक स्नाइडर का विजन था एक 4 घंटे की फिल्म बना, वहां पे सिर्फ 2 घंटे की ये सारी जस्टिस लीग देखने से अच्छा आप जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग देखिए। बहुत औसम फिल्म थी, मतलब पर्सनली आप मुझे पूछोगे तो मुझे ये फिल्म, ये सीरीज की सबसे बेस्ट फिल्म लगी। जस्टिस लीग रिलीज होने के पहले हम एक्सपेक्टेड जो कर रहे थे ना कि एक एवेंजर की फील वाली फिल्म हमको देखने को मिलेगी, तो वो फील आपको जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग में देखने को मिलेगा। उसके बाद रिलीज हुई एक्वामैन। अभी एक्वामैन का डेब्यू जो है वो जस्टिस लीग में हो गया था, मतलब उसकी भी कुछ बैक कहानी क्या है, कैसे वो एक्वामैन बना, कैसे कैसे उसका मतलब जन्म हुआ और क्या चीजें हैं, वो हमें नहीं बताई गई थी। तो एक्वामैन में बेसिकली उसकी पूरी ओरिजिन की कहानी की कैसे वो एक्वामैन बनता है, ये इस सीरीज की अब तक की सबसे ज्यादा बिजनेस की हुई फिल्म है। और उसके बाद रिलीज हुई शेज़म। इसकी एक बिल्कुल ही अलग थीम थी। इसमें एक बिली बैटसन करके एक छोटा बच्चा रहता है, और इसको एक एंशिएंट विजार्ड मिलता है जो इसको कहता है कि तू शेज़म बोल, और वो शेज़म बोलने से वो बड़ा आदमी बन जाता। तो बिल्कुल ही फनी थी, अच्छी थी। ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी, क्रिटिकली, ये भी क्रिटिकली एक्लेम फिल्म थी वंडर वुमन जैसी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पे उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म देखने में मुझे मजा आ गया। और आने वाला जो ब्लैक एडम की फिल्म है, हालांकि उसका और शेज़म का यूनिवर्स जो है वो ज्यादा क्लोज है, तो पता नहीं अभी ब्लैक एडम को ये लोग शेज़म के साथ कैसे जोड़ने वाले, क्योंकि ब्लैक एडम के बाद शेज़म का सीक्वल जो है फ्यूरी ऑफ द गॉड्स वो भी आने वाला है, तो इसलिए आपको ये फिल्म भी देखनी ज्यादा जरूरी है। शेज़म के बाद रिलीज हुई थी बर्ड्स ऑफ प्रे। तो मार्गोट रॉबी यानी हार्ले क्वीन का कैरेक्टर जो सुसाइड स्क्वाड में था, उसका ये सीक्वल भी था और स्पिन ऑफ भी था। सीक्वल इसलिए क्योंकि उसकी कहानी जहाँ पे सुसाइड स्क्वाड की खत्म होती है वहां से इसकी आगे शुरू होती है, और बर्ड्स ऑफ प्रे में सिर्फ और सिर्फ हार्ले क्वीन के ही कैरेक्टर को दिखाया गया है, उसकी कहानी दिखाई गई है। और बता दूं आपको, जहाँ पे मार्गोट रॉबी जाए और हार्ले क्वीन का कैरेक्टर निभाए और मजा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत बढ़िया, बहुत ही औसम फिल्म थी। इसके बाद रिलीज हुई थी वंडर वुमन 1984। तो ये फिल्म हालांकि वंडर वुमन का सिक्वल है, लेकिन जितनी वंडर वुमन लोगों को पसंद आई थी उतनी वंडर वुमन 1984 लोगों को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसकी एक जो थीम थी ना, एक कंसेप्ट थी, अगर मैं बता दूंगा तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा, लेकिन वो कंसेप्ट देख के मतलब वो बहुत ही क्रिटिकल थी। मतलब कि इंसान जो चाहता है पाने के लिए कोशिश करते रहता है, और उसको एक विलेनियस तौर पे इसमें दर्शाया गया था, तो वो देख के थोड़ा डीमोटिवेटिंग फिल्म लगी है। इस वजह से ये फिल्म को मतलब लोगों ने पसंद नहीं किया, बट आप टेक्निकली या बाकी सारे एस्पेक्ट से देखोगे तो ये फिल्म बहुत अच्छी थी, एक्टिंग वाइज भी फिल्म बहुत अच्छी थी। अभी इसके बाद हालांकि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हुई, लेकिन उसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो अभी हम आगे चलते हैं द सुसाइड स्क्वाड। आप कहोगे कि यार सुसाइड स्क्वाड के बारे में पहले तो बताया मैंने, तो ये कौन सी सुसाइड स्क्वाड है? तो ये नई द सुसाइड स्क्वाड है, और ये सुसाइड स्क्वाड स्टैंड अलोन सीक्वल बोल सकते हो। स्टैंड अलोन सीक्वल यानी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, नॉर्मल सीक्वल और स्टैंड अलोन सीक्वल क्या होता है। देखो, नॉर्मल सीक्वल यानी जैसे वंडर वुमन की कहानी फर्स्ट पार्ट में खत्म हो गई और वंडर वुमन 1984 में उसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है। लेकिन द सुसाइड स्क्वाड जो है उसका ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड से कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल ही एक अलग फिल्म है। जैसे गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 और गोलमाल 4 कि इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, बस कैरेक्टर सिमिलर है और सिमिलर टाइप की फिल्म बनाई गई है, बट कहानी बिल्कुल ही अलग है। बस बिल्कुल ही वैसा द सुसाइड स्क्वाड में था, सिर्फ इसमें एक ही चीज कॉमन थी, वापस मैं कहूंगा हार्ले क्विन। मार्गोट रॉबी ने वापस से हार्ले क्विन का कैरेक्टर इसमें निभाया, और सच बता रहा हूँ, अगर सुसाइड स्क्वाड सीरीज में से अगर मार्गोट रॉबी को आप निकाल दोगे तो फिल्म में कोई चीज ही नहीं बचेगी। और जितने सरप्राइजेस इस फिल्म में मार्गोट रॉबी आपको कहानी में देती है, उतना किसी ने नहीं दिया है। बहुत मजा आता है ये फिल्म देखने के लिए। और ये फिल्म के बाद रिलीज होने वाली है ब्लैक एडम, जिसमें हमारे सबके फेवरेट एक्टर ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई मैं खुद बहुत मतलब अंदर से मेरे को ये हो रहा है कि कब ब्लैक एडम रिलीज होगी, तो जाके मैं उसको देखूंगा। उसके बाद 21 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली है शैज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स।
अभी ये फिल्म में भी क्या होने वाला पता नहीं, या ये तो क्लियर है कि ओरिजिनल जो शैज़म है उसका ये सीक्वल होने वाली है, लेकिन क्या इसमें ब्लैक एडम का होने का कुछ अंदेशा है? कुछ नहीं है, कुछ भी इन्होंने बताया नहीं है, सब इन्होंने सस्पेंस में रखा है। और इसके बाद एक फिल्म रिलीज होने वाली है बैट गर्ल करके, लेकिन ये कब रिलीज होने वाली है इसका कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ 2022 में रिलीज होने वाली है, इतना क्लियर है। और ये ओटीटी पे डायरेक्ट आने वाली है, इसका थिएटरिकल रिलीज नहीं होगा। और ये बैट गर्ल जो है इसका किस फिल्म से क्या कनेक्शन होने वाला है कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो जो भी कुछ अपडेट आएगा इन फिल्मों के रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की जब कोई भी ऐसी सीरीज वाली फिल्में बनेंगी उनके कुछ अपडेट्स आएंगे तो आपको तुरंत मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।